हाँ, ऐसी खबरों की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पेंटागन ने सीधे शब्दों में पोप को डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने के बाद सजा देने की धमकी दी है। ट्रंप की टीम ने कहा कि वेटिकन को डोनाल्ड ट्रंप के सामने विनम्र और आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसी सैन्य शक्ति है जो कैथोलिक चर्च को निर्वासन में भेज सकती है। ये घोटाला अब और तेजी से बढ़ रहा है। पापा लेव 14 और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवास और ईरान युद्ध के मुद्दों पर पहले से ही तीखा संघर्ष और बढ़ा रहे हैं, जिससे वेटिकन और व्हाइट हाउस के बीच दुर्लभ विभाजन उभर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ईरान से युद्ध से पहले व्हाइट हाउस ने वेटिकन प्रतिनिधि को बुलाया और मांग की गई थी कि होली सी न केवल डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य के युद्ध का समर्थन करे, बल्कि उसे लगभग अविश्वासियों के खिलाफ एक धर्म युद्ध भी घोषित करे। व्हाइट हाउस में सभी आरोपों से इनकार किया गया है और कहा गया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप वेटिकन के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। लेकिन न जाने क्यों इस साल पोप अमेरिका की धरती पर आने से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और इसी हफ्ते पोप ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए आलोचना की, जबकि अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेक्सेट ने इस युद्ध को धर्म युद्ध के समान बताया। कुल मिलाकर आइए समझते हैं। मेरा नाम अलेक्सी बिजी है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और कमेंट में राय दें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक या स्क्रीन पर QR कोड से डोनेशन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पीची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। सबसे बड़ा घोटाला तब सामने आया जब अमेरिका इजराइल की ईरान के खिलाफ जंग में युद्ध विराम घोषित होने वाला था। द न्यू रिपब्लिक पत्रिका ने बताया कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय और वेटिकन के बीच विवाद शुरू हो गया है। और इस तरह पत्रिका लिखती है, कुछ दिनों बाद जब पोप लियो 14वें ने दुनिया की स्थिति पर भाषण दिया, ये जनवरी में हुआ था। राजनीतिक मामलों के लिए उप रक्षा मंत्री एल्ब्रिज कोल्बी ने कार्डिनल क्रिस्टोफ पियरे, जो अमेरिका में वेटिकन के आधिकारिक प्रतिनिधि हैं, को पेंटागन में एक बंद बैठक के लिए बुलाया ताकि उन्हें एक व्याख्यान दिया जा सके। अब मैं द न्यू रिपब्लिक के अनुसार एल्ब्रिज कोल्बी का उद्धरण दूंगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इतनी सैन्य शक्ति है कि वो दुनिया में जो चाहे कर सकता है। कैथोलिक चर्च के लिए अच्छा होगा कि वो हमारा समर्थन करे। यहीं से, माफ कीजिए, बात बेहद सख्त हो जाती है। जैसा कि प्रकाशन लिखता है, इस बैठक में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने एविनियन पोपकाल के बारे में बताया। ये 14वीं सदी की वो अवधि है जब फ्रांसीसी राजशाही ने कैथोलिक चर्च को अपने अधीन कर लिया था। पोप बोनिफेस 8वें पर हमला करने का आदेश दिया था, जिससे उनकी सत्ता गिर गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पोपगिरी को रोम से फ्रांस के एविनियन क्षेत्र में स्थानांतरित होना पड़ा और इस अवधि को पवित्र धर्म पीठ का एविनियन निर्वासन भी कहा जाता है। पेंटागन में अमेरिका में वेटिकन का प्रतिनिधित्व करने वाले कार्डिनल को इशारा मिला कि वे पूरे पवित्र धर्म पीठ के लिए इस एविनियन निर्वासन को दोहरा सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेट हेक्सेट और पेंटागन के अन्य उच्च अधिकारी पोप के भाषण के कुछ अंशों से खास नाराज थे। पोप ने 9 जनवरी को कहा था कि उद्धरण, वह कूटनीति जो संवाद को बढ़ावा देती है और सभी पक्षों के बीच सहमति की कोशिश करती है, उसकी जगह अब ताकत पर आधारित कूटनीति ले रही है। युद्ध फिर से चलन में आ गया है और युद्ध की प्यास लगातार फैलती जा रही है। और पोप की यह टिप्पणी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरी लगी और वहां इसे पोप की ओर से ट्रंप की आलोचना के रूप में लिया गया। साफ था कि पोप असल में डोनाल्ड ट्रंप की ही बात कर रहे थे। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो को पकड़ा था। पिछले गर्मी में ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी और युद्ध के नए चरण की तैयारी कर रहे थे। ऊपर से उन्होंने कहा था कि अमेरिका कनाडा और ग्रीनलैंड पर काबिज हो जाएगा। और अब विशेषज्ञ इस बात से हैरान हैं कि पेंटागन धार्मिक नेताओं को बुला रहा है ताकि उनसे वफादारी की मांग कर सके। यहां मैं द न्यू रिपब्लिक का एक और उदाहरण दूंगा। ये चौंकाने वाली डराने धमकाने की रणनीति अपने आप में पहली बार है। ये तो छोड़िए, जब किसी विश्व शक्ति ने यह मान लिया कि वो जबरदस्ती रोम के बिशप को बंदी बना सकती है।
पेंटागन की चेतावनी से वेटिकन इतना परेशान हो गया कि पोप ने इस साल बाद में अमेरिका जाने की अपनी योजनाएं रद्द कर दी। वेटिकन में कई लोगों ने पेंटागन द्वारा एविनियन पोप्सी का उल्लेख करने को पवित्र आसन के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल की धमकी के रूप में लिया। तनाव फरवरी तक भी कम नहीं हुआ जब पवित्र आसन ने व्हाइट हाउस का निमंत्रण ठुकरा दिया कि वो पोप, जो कि वैसे अमेरिका में ही पैदा हुए थे, को जुलाई में अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के समारोह में आमंत्रित करे। और यहां वेटिकन ने स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका की यात्रा करने के बजाय डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से अपमानित करने का कदम उठाया। पोप रोमानी, और ये ट्यूनिस और सिसिली के बीच एक छोटा सा द्वीप है। ये भी संयोग से नहीं चुना गया है, क्योंकि जब ट्रंप वॉशिंगटन में स्वतंत्रता दिवस पर सैन्य परेड में होंगे, पोप रोमानी इस द्वीप पर जाएंगे, क्योंकि वहीं पर उत्तर अफ्रीका से हजारों प्रवासी किनारे पर आते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप पर प्रवासियों के खिलाफ उनकी लड़ाई को लेकर तंज है। एक्सियोस पत्रिका लिखती है कि पोप लियो 14 और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संघर्ष और तेज हो रहा है। उद्धरण, जहां कैथोलिक नेता ईरान के साथ युद्ध को न्याय संगत युद्ध के सिद्धांत और नागरिक आबादी की रक्षा के नजरिए से देखते हैं, वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने इस संघर्ष को ईसाई राष्ट्रवाद की बयानबाजी और अधिकतम घातकता के नजरिए से भर दिया है। इस हफ्ते पोप लियो ने सबसे कड़ी निंदा की। उन्होंने राष्ट्रपति की ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। आगे पोप का उद्धरण है, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। यह भी इस बात का संकेत है कि इंसान नफरत, विभाजन और विनाश तक जा सकता है। लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप सही है, और वैसे भी जो भी व्हाइट हाउस और वेटिकन के बीच टकराव की बात करता है वो सब फेक न्यूज है, ये सब झूठ है। एना केली ने कहा, Глава дома заявила, цитата, राष्ट्रपति ट्रंप की सभी विदेश नीति की कार्रवाइयों ने दुनिया को ज्यादा सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध बनाया है। अमेरिकी कैथोलिकों ने 2024 में राष्ट्रपति ट्रंप का दृढ़ता से समर्थन किया। राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन वेटिकन के साथ बेहद सकारात्मक संबंध बनाए हुए है। और पेंटागन ने स्वीकार किया कि हां, वाकई में उन्होंने अपने यहां संकट बुलाया था, वाकई में वेटिकन के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा, उद्धरण, पेंटागन और वेटिकन के अधिकारियों के बीच मुलाकात सम्मानजनक और समझदारी भरी चर्चा थी। हम होली सी के प्रति केवल गहरा सम्मान रखते हैं और संवाद को जारी रखने का स्वागत करते हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो आप पहले से जानते हैं कि क्या करना है। आप डोनेट करके ऐसा कर सकते हैं। सभी लिंक और डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन या स्क्रीन पर QR कोड में है। टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां हम ताजा खबरें जैसे ही मिलती हैं तुरंत पोस्ट करते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।